क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अहम क्वेश्चन है। और इसमें सेट यू दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है। वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ एंड ड्रॉ वेन डायग्राम, और उनकी वेन डायग्राम बनानी है। डी मॉर्गन के दो कवानीन है हमारे पास। एक जो पहला होता है ए यूनियन बी, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो बराबर होता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और जो दूसरा कानून है वो है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है ब्रैकेट में तो इधर यूनियन हो जाएगा, अगर यहाँ पे यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन हो जाएगा। पहले हम इसको साबित करते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर इसकी राइट हैंड साइड। इसकी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड, इसको आपने इसी तरह मुकम्मल सॉल्व करना है, अलग अलग नहीं। अलग जब करेंगे तो फिर मिस्टेक्स ज्यादा होती हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए यूनियन बी को यू से माइनस कर देंगे। इसको लिखेंगे यू माइनस ए यूनियन बी, और फिर इसको सेट्स की फॉर्म में लिख लेंगे। सेट जो है यू हमारा क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। उसके बाद ये माइनस की अलामत, फिर ये छोटी ब्रैकेट, फिर ए सेट लिखेंगे, ए बी सी डी जी और एच। फिर ये यूनियन और बी सेट, सी डी ई एफ और जे। सबसे पहले हम इस छोटी ब्रैकेट को हल करते हैं, इन दोनों का यूनियन लेंगे, जो यू है वो उसी तरह आ जाएगा। यू को हम लिखेंगे उसी तरह, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और माइनस इन दोनों का हम लेंगे यूनियन, इन दोनों को मिला के लिख देंगे। ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी डी ई एफ जी एच जे। इन दोनों के अरकान मिला के लिखेंगे, कोई रुकन आपने मिस नहीं करना। ए बी सी डी जी एच, ए बी सी डी जी एच, सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ जे। कोई रुकन मिस भी नहीं करना, और किसी रुकन को दो दफा भी नहीं लिखना। अब इसको यू से इसको माइनस कर देंगे। ए से ए माइनस, बी से बी माइनस, सी से सी माइनस, डी से डी माइनस, ई से ई माइनस, एफ से एफ माइनस, जी से जी माइनस, एच से एच माइनस आई। आई इधर नहीं है तो आई आ जाएगा। उसके बाद जे से जे माइनस हो जाएगा। ये इसकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको भी इसी तरह मुकम्मल सॉल्व करेंगे। ए के कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखते हैं, यू माइनस ए, और दरमियान में इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को लिखेंगे यू माइनस बी। इसी तरह आपने सेट लिख देने हैं। ये ब्रैकेट यू सेट, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, फिर माइनस ए सेट, ए बी सी डी जी और एच, गोल ब्रैकेट, फिर ये इंटरसेक्शन, और फिर ये गोल ब्रैकेट यू, ए बी सी डी ई एफ
जी एच आई जे, फिर ये माइनस इधर लिख लें और बी सेट। बी हमारे पास क्या है, सी डी ई एफ जी, और ये गोल ब्रैकेट बंद। इस तरह यू माइनस ए इंटरसेक्शन यू माइनस बी, यू माइनस बी, इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को और इन दोनों को, दरम्यान में इंटरसेक्शन आ जाएगी। ए से ए माइनस, बी से बी माइनस, सी से सी माइनस, डी से डी माइनस, ई आ जाएगा, एफ आ जाएगा, जी से जी माइनस, एच से एच माइनस, बाकी आ जाएगा आई और जे। दरम्यान में इंटरसेक्शन, इधर ए से ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी से सी माइनस, डी से डी, ई से ई, एफ से एफ, जी आ जाएगा, एच एच आ जाएगा, आई आई आ जाएगा, और जे से जे माइनस हो जाएगा। फिर इन दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन। जब इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में दोनों के जो कॉमन रुकन है, जो दोनों सेट में मौजूद होंगे, वो वाले रुकन लिखेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, आई, इधर भी और इधर भी, तो ये आ जाएगा आई सेट। इसमें देखें, ये पहला जो ला है वो साबित हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। अब हम इसको वेन डायग्राम से साबित करेंगे। ये सेट हमने दोबारा लिख लिए हैं ताकि हमें बार बार पेज को ऊपर ना ले जाना पड़े। इसमें ये जो रिक्टेंगल है ये सेट यू को जाहिर करती है, ये यू होता है, यूनिवर्सल सेट को ये जाहिर करती है। और यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सेट हैं, ए और बी। ए और बी में देखें कोई नंबर कॉमन है, सी डी, सी और डी, तो ये दोनों ओवरलैपिंग सेट हैं। इनको हम इस तरह ड्रा करेंगे, ये ए सेट, ये इनको ओवरलैप करवाएंगे, ये बी सेट, इसको हम ए सेट का नाम देंगे, इसको बी सेट, और जो ओवरलैपिंग एलिमेंट हैं वो आ जाएंगे सी और डी। बाकी बी में कौन से एलिमेंट हैं, एफ ई एफ जे। ए के कौन से एलिमेंट हैं, बाकी ए बी जी और एच। कितने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, एक एलिमेंट रह गया आई। ये सारा जो एरिया है इस एलिमेंट में क्या है, आई है। बाकी ये ए के रुकन है, ये बी के, और ये इन दोनों के कॉमन। अगर हम ए यूनियन बी मालूम करें, ए यूनियन बी, तो ये आ जाएगा, ए भी सारा आ जाएगा और बी भी सारा आ जाएगा। दोनों का जो एरिया है वो आ जाएगा ए और बी, ये। और अगर हम इसका इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करें तो इसका मतलब है कि ए और बी को इस तरह, इसका मतलब है यू माइनस ए यूनियन बी। इस एरिया को यू से माइनस कर देंगे, ये सारा एरिया यू का है, ये भी यू का है, लेकिन इसको यू से क्या कर देंगे, माइनस। तो बाकी जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है वो ये आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ये आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ जाएगी ये, ए और बी के अलावा, क्योंकि ए और बी से क्या हो गए, माइनस हो गए। ये आ जाएगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। आपने यहाँ पे लेड पेंसिल से कर लें। उसके बाद अगर यहाँ पे, तो पहले हम सेट बनाएंगे, ए सेट, उनको ओवरलैपिंग करवाएंगे, ये बी सेट, ए सेट है हमारा, बी सेट है, इनके कॉमन एलिमेंट सी और डी, इधर एफ ई एफ जे, और इसमें आ जाएगा ए बी
जी एच, और यहाँ पे ये इसका आई है। इसमें ए का कॉम्प्लीमेंट, जब हम ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे तो यू माइनस ए, ये ए को निकाल देंगे, ए सारा निकल जाएगा, ये ए निकल जाएगा यू से। और जब हम बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे तो यू से बी निकल जाएगा, ये ए के कॉम्प्लीमेंट में कौन सा एरिया था, ये वाला सारा, ए के अलावा। बी के कॉम्प्लीमेंट में ये सारा एरिया है बी के अलावा। और जब हम इनका इंटरसेक्शन मालूम करेंगे तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा, ए और बी के अलावा वाला, ये जिसमें ए भी शामिल नहीं होगा और बी भी शामिल नहीं होगा, ये एरिया भी माइनस हो जाएगा और ये एरिया भी पहले माइनस हो चुका है। तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा। अब यहाँ से देखें, लेफ्ट हैंड साइड में भी ये वाला एरिया आया है और राइट हैंड साइड में भी ये वाला एरिया है। तो यहाँ से हम इजीली कह सकते हैं कि वेन डायग्राम से भी हमने इसको प्रूव कर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब अगर हम दूसरा लॉ प्रूव करेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह लिखेंगे, u सेट लिखेंगे, u हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, माइनस फिर ये गोल ब्रैकेट, ए हमारे पास क्या है, ए बी सी डी जी और एच, और इंटरसेक्शन आ जाएगा बी हमारे पास क्या है, सी डी ई एफ और जे। यू सेट उसी तरह आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। और इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे जो इनमें से कॉमन हो, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, सी और डी, ये आ जाएगा सी व डी। फिर हम u से इसको माइनस कर देंगे, u से माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा, a आ जाएगा, b आ जाएगा, c माइनस हो जाएगा, d माइनस हो जाएगा, e आ जाएगा, f g h i और j। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। और इसकी अगर राइट हैंड साइड मालूम करें तो a का कंप्लीमेंट यूनियन b का कंप्लीमेंट, राइट हैंड साइड में क्या है, a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लिख सकते हैं u माइनस ए यूनियन u माइनस बी। u इसी तरह लिखेंगे, u सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और माइनस ए सेट ए बी सी डी जी और एच, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर यू, फिर गोल ब्रैकेट यू सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, और माइनस बी सेट सी डी ई एफ और जे। इसमें से इससे इसको माइनस करेंगे
तो हमारे पास आ जाएगा ए से ए माइनस बी सी डी ई आ जाएगा। उसके बाद एफ आ जाएगा, जी माइनस आई आ जाएगा, जे आ जाएगा। और यूनियन इधर हमारे पास आ जाएगा, ए आ जाएगा, डी माइनस सी माइनस ये बी है, बी आ जाएगा, सी माइनस डी माइनस ई माइनस एफ माइनस, उसके बाद जी आ जाएगा, एच आ जाएगा और आई आ जाएगा। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा ए बी, दोनों को मिला के लिख देंगे ए बी ई जी एफ एच आई और जे, दोनों के अरकान मिला के लिख देंगे। इसको देखें, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सेम ओपन है। यहाँ पे आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। डी मॉर्गन का जो दूसरा कानून है वो भी साबित हो चुका है। अब हम इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। इसकी वेन डायग्राम की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो हमारे पास ये वाला हिस्सा आ जाएगा ये। और फिर इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब है कि इस हिस्से को यू से निकाल देंगे, बाकी सारा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। ये जो छोटा पोर्शन है ये निकल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी वाला, और बाकी जो सारे है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी इस पोर्शन के अलावा। ये पोर्शन नहीं है शामिल, बाकी सारी हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। इसमें जो राइट हैंड साइड है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये ऊपर रफ डायग्राम है दोनों, आपने पेपर में ये बनानी है, ये रफ है। इसमें हम इसका क्या है, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट, अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करें तो ए निकल जाएगा और बाकी सारा एरिया हमारे पास आ जाएगा ये। ए के अलावा बाकी सारा एरिया हमारे पास आ जाएगा। ए के कॉम्प्लीमेंट में ये सारा एरिया है, ये ए के अलावा ए उसमें शामिल नहीं है। और इसी तरह अगर हम बी का कॉम्प्लीमेंट लें तो बी के कॉम्प्लीमेंट में बी निकल जाएगा, बाकी सारा एरिया हमारे पास आ जाएगा ये। बी निकल जाएगा, बाकी जितना भी एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा। फिर अगर हम इन दोनों का यूनियन लें, देखें ये जो एरिया है इन दोनों का यूनियन लें, ये तो कॉमन है, ये इधर भी है इधर भी। यूनियन में इसके साथ बी मौजूद है, बी का इतना हिस्सा, और इसके साथ ए का इतना हिस्सा मौजूद है। ये वाला जो पार्ट है ये यूनियन में नहीं आएगा, क्योंकि ये ना तो बी के कंप्लीमेंट में मौजूद है और ना ए के कंप्लीमेंट में। तो जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये वाला पार्ट नहीं आएगा, बाकी ये और ये और ये सारा हिस्सा हमारे पास आ जाएगा ये। जो सी और डी वाला पार्ट है वो हमारे पास नहीं आएगा और बाकी हमारे पास सारा एरिया आ जाएगा। ए और बी, फिर मैं दोबारा कह रहा हूं कि ए और बी के यूनियन में ये वाला पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये ए के कॉम्प्लीमेंट में भी ये हिस्सा शामिल नहीं है, बी के कॉम्प्लीमेंट में भी ये हिस्सा शामिल नहीं है, तो फिर ये यूनियन में भी ये हिस्सा शामिल नहीं होगा बाकी सारा। तो
इधर भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड ये है सारी, इसके अलावा, और इधर भी जो राइट हैंड साइड है वो भी हमारी सारा यू है इसके अलावा। तो यहाँ से साबित हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड, वेन डायग्राम से भी साबित हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। छठा क्वेश्चन, छठे में यू सेट दिया हुआ है 1 से लेकर 20 तक सारे रुकन है, और जो ए सेट है उसमें सिर्फ ऑड नंबर है जो 2 पर तकसीम नहीं हो रहे। कहाँ तक? 19 तक। 5 के बाद 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। इसके लिए ये हमने साबित करना है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के बराबर कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है? ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, और इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं? यू माइनस ए। इस तरह इनको लिखेंगे। ए हमारे पास क्या है? 1, 3, 5 और कहाँ तक? 19 तक। यूनियन ये छोटी ब्रैकेट और यू सेट आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 20 तक है। 20 तक सारे रुकन शामिल है। माइनस ए आ जाएगा 1, 3, 5, 7, 9 और 19 तक इसमें भी सारे हैं। ये उसी तरह आ जाएगा। पहले जो ब्रैकेट में सेट हैं इनको सॉल्व करेंगे। 1, 3, 5 और ये आ जाएगा 19 तक। यूनियन, और इन दोनों को करेंगे 1, 1 से 1 माइनस 2 नहीं है, 2 आ जाएगा। 3 से 3 माइनस 4 आ जाएगा। इसके सारे इवन नंबर आ जाएंगे। 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ये ऑड नंबर सारे यहां से माइनस हो जाएंगे। फिर इन दोनों का यूनियन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 1 से लेकर 20 तक सारे आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 20 तक सारे आ जाएंगे। और यही हमारा यू है, और यही राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को लिया और राइट हैंड साइड के बराबर कर दिया। इसमें भी ए इंटरसेक्शन यू, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ए हमारे पास क्या लेफ्ट हैंड साइड है? ए इंटरसेक्शन यू। ए है 1, 3, 5, 7 और कहाँ तक? 19 तक। इंटरसेक्शन 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक आ जाएगा? 20 तक। इंटरसेक्शन ये ए जो है ये सारे का सारा इस सेट में मौजूद है, तो इंटरसेक्शन में ए ही आ जाएगा। 1 कॉमन आ जाएगा। 3 है जो दोनों में कॉमन है। 5 इधर भी है इधर भी। 7 इसी तरह। 9, 11, 13, 15, 17 और 19। और यही हमारी राइट हैंड साइड है। किसके बराबर आ गया? ए के। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी एक छोटा सा जोज है, इसको इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट ये एक ऐसा सेट है जिसमें ए का कोई रुकन नहीं होगा, तो इसमें ए के रुकन है, इनका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे तो खाली सेट ही आ जाएगा। ये खाली सेट की अलामत है। ए हमारे इसको हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन यू माइनस ए। ए हमारा क्या है? 1, 3, 5 से लेकर 19 तक। इंटरसेक्शन यू हमारे पास क्या है? इधर ये छोटी ब्रैकेट भी। 1, 2, 3 से लेकर 20 तक।
और माइनस इससे कर देंगे ए सेट 1 3 5 से लेकर 19 तक। ये उसी तरह आ जाएगा 1 3 5 से लेकर 19 तक। इंटरसेक्शन इससे ए सेट माइनस करेंगे, 1 से 1 माइनस 2 आ गया, 3 से 3 माइनस 4 आ गया। इसमें सारे इवन नंबर आ जाएंगे 8 10 और कहाँ तक 20 तक सारे इवन आ जाएंगे। अब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो इनमें कोई रुकन कॉमन नहीं है, 1 इधर नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, इसमें कोई भी ऑड नंबर नहीं है। तो इसका जो इंटरसेक्शन है वो खाली सेट आ जाएगा और यही हमारी राइट हैंड साइड।